नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हम पढ़ रहे थे। साइंस का लेक्चर नंबर 13 है और एमसीक्यूज करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर जो भी आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से, हवा में जलाने से पहले उसको रब किया जाता है सैंड पेपर से। ऐसा क्यों किया जाता है? सरफेस को शाइन करने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए रिबन से, मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए, या मॉइस्चर को निकालने के लिए। तो दोस्तों मैग्नीशियम एक क्या है, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज का एलिमेंट है। तो उसको क्या करते हैं, लेयर्स को, कार्बोनेट की लेयर को हटा, उसके ऊपर कार्बोनेट की लेयर लग जाती है और उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं जब उसको एयर में बर्न करना होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। और जो ये वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं ये किसके होते हैं? ये प्रेसिपिटेट होते हैं बेरियम सल्फेट के और सल्फ्यूरिक जो होता है, ठीक है, ब्रोमियम सल्फेट के होते हैं और बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेरियम सल्फेट के होते हैं। अभी अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि ये आपको बहुत बार पूछा गया है। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबशन, छोटी कंबशन में जाता है और ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। ऐसी रिएक्शन को कौन सी कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो भी रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला सवाल है कि अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। एक केमिकल रिएक्शन में क्या कुछ नहीं होता है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, ऐसा हो सकता है, एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो कि जिसका रिएक्टेंट्स से एकदम डिफरेंट हो। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। हाँ, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एक नई बॉन्ड बनती है जब वो और दूसरी बॉन्ड्स जो रिएक्टेंट की बॉन्ड्स होती हैं वो टूटती हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। और चेंजिंग ऑफ एटम्स ऑन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ये नहीं होता है क्योंकि जो एटम्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं लेकिन जो एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि एटम्स इनडिविजिबल पार्ट है एलिमेंट का, उसको तोड़ा नहीं जा सकता और ना ही ये कन्वर्ट होता है एक एलिमेंट के एटम से दूसरे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। ऑन वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। को इनमें से एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। जब एक कैंडल वैक्स को हीट कर रहा है, जा रहा है और उसका वैक्स पिघल रहा है। और दूसरा ऑप्शन है कि कैंडल वैक्स बर्न हो रहा है। ठीक है, जब वो उसमें हीटेड किया, जब उसको गर्म करते हैं। और फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेस्ट होना हमारे बॉडी, हमारे स्टमक में। बनानास का सड़ना, केलों का सड़ना, है ना। तो केलों का सड़ना भी क्या है, अभी आप इसमें देखें ये जो 3 प्रोसेस हैं ये कैसे हैं, इनको वापस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जो सड़े हुए केले हैं उनको साफ केले नहीं बनेंगे, जो हमारे डाइजेस्टेड फूड है वो फूड नहीं बनेगा दोबारा, ना ही जो वैक्स है वो बर्न हो गया है वो दोबारा वैक्स बनेगा। लेकिन जो मेल्ट हुआ वैक्स है वो फिर से दूसरे कैंडल में कन्वर्ट हुआ जा सकता है। तो ये हमारा फिजिकल प्रोसेस है, ये हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। It is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of। देखिए, एक केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है? क्या कंजर्वेशन ऑफ मोशन को बचाने के लिए? मोशन नहीं, मोशन ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं है। मोमेंटम को बचाने के लिए? बिल्कुल नहीं, है ना। इसमें मास और एक्सेलरेशन का कुछ भी नहीं है। एनर्जी को नहीं,
इसमें है आंसर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि जब हम रिएक्शन करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ हमें क्या करना पड़ता है, इस तरफ का मास दूसरी तरफ के मास से बराबर करना पड़ता है। इसके लिए हम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं और हमारी जो रिएक्शन कौन सा क्या कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए सेटिस्फाई करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऑल दी मेथड मेंशन बिलो कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। इसमें कुछ मेंशन किया हुआ है कि हमें कौन से जो हैं मेथड अपनाने चाहिए ताकि हमारा जो फूड है वो ख़राब ना हो, खाना है ना बासी ना हो। स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें और क्लीन फूड को साफ़ रखें और कवर्ड रखें, है ना, कंटेनर में रखें और फूड को साफ़ हाथों से टच करें। तो इसमें जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है थर्ड और फोर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम खाने को कवर नहीं करते उसमें मक्खियाँ वगैरह या ऐसे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो उसको ख़राब करते हैं। ठीक है, और फूड को साफ़ हाथों से ही टच करना है। तो ये थर्ड और फोर्थ हमारा बेस्ट ऑप्शन है कि हम क्या करें, अपने जो खाने को साफ़ सुथरे हाथों से उसको निकालें या और कवर्ड रखें। ठीक है, एयर टाइट में भी खाना ख़राब हो जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। देखिए रस्टिंग में केमिकल रिएक्शन होती है, हम सबको मालूम है, और कॉम्बिनेशन भी होती है ना। तो उसमें बताया है कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन सही है। क्या उसमें रिडक्शन होती है? रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है और ऑक्सीजन का लॉस होता है, लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है। ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ ये तो होती है ना। ये तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो आयरन है Fe और ऑक्सीडेशन और H2O है ना, इन सब की मदद से ही रस्टिंग होती है। तो ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल होती है। अभी रिडक्शन होती है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं। ऑक्सीडेशन एज वेल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब ऑप्शन हमारे गलत हैं। बी ऑप्शन इज अवर राइट कि इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑक्सीजन और ये वाटर का, जिससे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। हमें अभी यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये कॉपर ऑक्साइड है, जब H2 के साथ हमने हीट किया तो एक कॉपर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O बन गया। ठीक है, अब ये कौन सा रिएक्शन है आपको बताना है। देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही इसमें। ठीक है, और ना ही कॉम्बिनेशन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो सकता है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही। ठीक है, रिडॉक्स हो रही है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, डीकम्पोजिशन भी नहीं हो रही। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब कोई कंपाउंड टूटता है तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लेन देन हो रहा है और ये ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है व्हेन द फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली। जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। डीकम्पोजिशन में जाता है वो और फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है ना। तो हमें बताना है कि कलर कैसे चेंज होता है। देखिए उसका कलर ग्रीन से ब्राउन चेंज हो जाता है जब फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन अ स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए मैंने आपको बार बताया है कि अगर आपके फूड में फैट और ऑयल है उसको स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे चिप्स। चिप्स क्या होते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा हवा भरी जाती है और जो ये हवा होती है ये होती है नाइट्रोजन गैस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें फैट और ऑयल भरपूर होता है, जिसको रेंसिड होने से, ख़राब होने से बचाने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि ये जो आपको डायग्राम दी जा रही है, आपको बताना है कि ये डायग्राम है किसकी है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के है ना, डबल हाइड्रोजन है, 2H है
और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड का इस्तेमाल करके बैटरी से कनेक्ट किया गया है और ये टेस्ट ट्यूब्स इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। और ये बीच में वाटर होगा, तो आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन ऑफ वाटर हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर हो रही है, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन अलग अलग हो रही है, कि प्योर हो रही है, नहीं। हाइड्रोलिसिस हो रही है, नहीं। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है वाटर की। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है किसकी? वाटर की। चलिए आगे देखते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ। अभी जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं किसकी? एसिड और बेस की। ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, एक एसिड ले लिया मैंने HCl, ठीक है, और बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हमारा NaCl, नमक, ये सोडियम क्लोराइड, साल्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और जब ये यहाँ पे साल्ट बना और साथ में क्या बनाएंगे? ये H2O, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ये हैं, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे क्लोरीन और सोडियम डिस्प्लेस हो गए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। हाइड्रोजन क्लोराइड जो था एसिड था, उससे क्लोरीन डिस्प्लेस हुआ और इसमें OH डिस्प्लेस हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अभी कुछ सवाल हम करेंगे मेटल्स नॉन मेटल के। अभी देखिए, नॉन मेटल कौन सा नॉन मेटल है इनमें जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। मैंने बोला था आपको ये इंपॉर्टेंस पॉइंट जब वीडियोस मैंने पिछली करवाई थी। वीडियोस अगर आप नहीं देख रहे हो ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदेमंद वीडियोस हैं, एकदम NCERT बेस्ड, आपके एग्ज़ाम के बेस्ड हैं, क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन क्या है? हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है। ये एक्सेप्शन है हमारी, मोस्ट ऑफ सॉलिड भी होते हैं, ठीक है, और गैसेस होते हैं नॉन मेटल्स ज़्यादातर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट A इज़ 19। एक एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है 19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स A पॉजिटिव, A पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे। इन द न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट, देखिए क्या है यहाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। देखिए, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के क्या होते हैं? एक एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर। अभी इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होंगे, अगर प्रोटॉन 19 थे तो इलेक्ट्रॉन भी 19 ही होंगे, तो वो वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन 19 थे। जब कोई A पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव का मतलब होता है वो क्या कर रहा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। उसने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, मतलब कि 19 में से एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 18। तो वही इसका आंसर आ गया हमारा 18, ऑप्शन A इज़ द आंसर, ठीक है दोस्तों। ऐसे सवाल ही पूछे जा सकते हैं, केमिस्ट्री है, ठीक है। बक्साइट इज़ एन ओर ऑफ, देखिए बक्साइट ओर है हमारी एल्युमिनियम की, और एल्युमिनियम की और भी हैं, लेकिन जो ये बक्साइट से ही एल्युमिनियम निकाला जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप दूसरी ओर से अगर एल्युमिनियम निकालोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, है ना। आप उसको कमर्शियली नहीं निकाल सकते, है ना, आपको वो मतलब कि फ़ायदा नहीं देगी, उससे नुकसान मतलब कि ये होगा कि आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी। और बक्साइट और क्या है? एक बेस्ट कमर्शियल और जो इस्तेमाल होती है जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। अगला सवाल है कि द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़। अब ऐसा मेटल बताओ कि जो कि लिक्विड हो रूम टेम्परेचर में। मरकरी, है ना, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, वैसे ही जैसे नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन है। मेटल्स ज़्यादातर क्या होते हैं? हमारे सॉलिड होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं, और इनकी हाई डेंसिटी होती है। लेकिन जो ये मरकरी है इसकी डेंसिटी क्या होती है?
कम होती है, हाई तो होती है डेंसिटी, लेकिन इसके जो वो क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, लेकिन बल्कि जो दूसरे मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। चलिए अगला सवाल, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को जब ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, जब उनको हीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, हवा की प्रेजेंस में, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। पढ़ाया था आपको जब मैंने ओर्स को कन्वर्ट किया था, है ना। और एक और पढ़ाया था कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कब, जब कार्बोनेट, जब यही कार्बोनेट ओर्स को क्या करेंगे, ऑक्साइड हीट करेंगे, एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एयर की प्रेजेंस में उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे। कब, जब होगी हमारे पास कार्बोनेट और, ठीक है। अगला सवाल, द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ। कैथोड किससे बनता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलिटिक होती है हमारी, तो जो हमारा कैथोड है वो किससे बनाया जाता है। देखिए, जो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा ये कैथोड और एनोड दो पोर्टल होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है। अब जो ये कैथोड और एनोड की ऐसी कहानी है, तो इसमें क्या किया जाता है, अभी इस जो ये कैथोड है इस तरह रखते हैं हम क्या, प्योर मेटल को रखा जाता है ऐसा, इसलिए, और इसमें होता है हमारा इम्प्योर मेटल, ठीक है। और जब इसमें से हम क्या करते हैं, बिजली को पास करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करते हैं, तो हमारे जो आयंस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं यहाँ से यहाँ साफ, ठीक है, और इधर कोटिंग हो जाती है साफ वालों की, प्योर वालों की, ठीक है, प्योर मेटल की। और जो ये इस तरफ क्या करते हैं हम, एनोड में इम्प्योर रखते हैं, और नीचे आ जाती है हमारी कौन सी, इधर आ जाती है हमारी एनोड मड। बहुत अच्छे से बताया था, अभी एक बार फिर से बता दिया, एनोड मड कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है कि एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में सॉल्युबल भी है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, और ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट होगा हमारे पास कैल्शियम, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो हमारा कैल्शियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जब हमारा कैल्शियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा क्या, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और विच इज़ हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के बावजूद भी डिज़ोल्व इन वाटर, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और बनाता है, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जाएगा किसमें, वाटर में, H2O में, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, ठीक है दोस्तों। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अलॉन्ग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, और बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी हीट रिलीज़ करेगा। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बेस्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास जो क्या है, सफ़ेदी होती है ना, सफ़ेदी, वो बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। और वो क्या करती है, जो हमारी ये कैल्शियम ऑक्साइड होती है, इसको हम जब पानी में डालते हैं, आपने देखा होगा जिस भी बर्तन में हम उसको डालते हैं वो हो जाता है गरम क्यों हो जाता है, कि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्या, क्योंकि उस कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आपके लिए निकाले हुए थे, और भी आपको MCQs दूंगा मैं, है ना, एग्ज़ाम पास आने दो। और अपनी वीडियोस जो होती हैं ये हमारी, आप इनको कंप्लीट देखा करिए, ठीक है। आप वीडियोस थोड़ी सी देखते हो फिर छोड़ देते हो, देखिए पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है। हमने भी
पढ़ाई करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। पढ़ना मुश्किल होता है, पढ़िए, है ना, नौकरी लगेगी, तनख्वाह आएगी, घर में अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी।